हेलो दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा था बीजगणित के अंदर, क्लास नाइन्थ है हमारा। क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल, और हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें। एक बार अगर हमारी ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई तो पॉलिनोमियल तो आएगा ही आएगा, पूरी नाइन्थ आ जाएगी, पूरा 10th भी आ जाएगा, पूरा ही मैथ एकदम परफेक्ट और मजबूत हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन हमारे पास वही है जो हम इससे पहले सीख रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है 3x² माइनस 5xy प्लस 3y² में से 2x² माइनस 7xy प्लस माइनस y² को घटाएं, को सब्ट्रैक्ट करें। तो बच्चों ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप पढ़ सकते हैं बच्चों। परेशानियों का निवारण संघर्ष से होता है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं बच्चों संघर्ष। देखो बच्चों, हमारा जो करने का तरीका है, अब तक आपने जो सीखा था वह यही तो है। 3x² माइनस 5xy प्लस 3y2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2x² माइनस 7xy माइनस y²। ब्रैकेट लगाने का मतलब ही ये हुआ कि हम इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पूरे में से, इस पूरे में से इस पूरे को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ब्रैकेट का ही मतलब हुआ। अब बच्चों हमें यहां तक आप समझ पाए। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ब्रैकेट हटाते भी हैं। उसके लिए हम ये देखते हैं कि आपका ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये किसका है, माइनस का है। ये जो 7xy है ये भी माइनस का है, और ये 2x² बच्चों प्लस का है, यहां है प्लस, और यहां ब्रैकेट के बाहर बच्चों माइनस है। इसी तरह बच्चों यहां पर ये 3y² प्लस का है, ये 5xy माइनस का है, 3x² प्लस का है, यहां प्लस है, और ब्रैकेट के बाहर यहां प्लस है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हमें हटाना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, हटाने हैं, ठीक है, सॉल्व करने हैं ब्रैकेट। और वो तरीका क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है पहले से ही। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह मतलब के साइन का कोष्टक मतलब कि ब्रैकेट के अंदर वाले सभी साइन से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई के लिए आप लोग ये देखेंगे कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। और जहां गुणा नहीं हो रहा होगा, जोड़ और घटाने हो रहे होंगे, वहां पर बच्चों हम ये देखते हैं, ये वाले रूल देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें यहां पे गुणा करने हैं, तो इस प्लस का गुणा बच्चों यहां पर होगा, इस प्लस का गुणा यहां होगा, और इस प्लस का गुणा यहां होगा। इसी तरह इस प्लस का माइनस का गुणा यहां होगा, इस माइनस का गुणा यहां होगा, और इस माइनस का गुणा यहां होगा। तो यहां पर जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x² प्लस गुणा माइनस बच्चों माइनस होता है, माइनस का 5xy प्लस गुणा प्लस बच्चों प्लस होता है, तो प्लस 3y2। इसी तरह बच्चों यहां पे करेंगे, ठीक है। यहां बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर हम माइनस का गुणा करेंगे यहां पर, तो बच्चों ये सारे के सारे साइन ना चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखो बच्चों, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो बच्चों देखो, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, तो बच्चों ये माइनस आ गया, माइनस का 2x²। अब आप देखें कि ये 2x² ना ब्रैकेट के अंदर किसका था, ब्रैकेट के अंदर तो बच्चों ये प्लस का था, और जब हमने ब्रैकेट हटाया तो साइन चेंज हो गए, माइनस का हो गया, ठीक है। अब इस माइनस का गुणा यहां करो आगे वाले साइन में, तो माइनस गुणा माइनस, यहां देखें बच्चों माइनस गुणा माइनस बच्चों प्लस होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 7xy। तो बच्चों देखो, ब्रैकेट हटाया तो हमने यहां पर क्या हुआ, 7xy माइनस का था, ब्रैकेट हटाने से क्या हुआ कि ये साइन चेंज हो गया, 7xy प्लस का हो गया। इसी तरह बच्चों इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का y2। और वो बात भी आप देखेंगे, ब्रैकेट हटाने से बच्चों होता क्या है, साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो साइन थे अब वो साइन ना आकर अपोजिट साइन आएंगे, साइन चेंज होकर आएगा। आप देख रहे हैं माइनस का था प्लस का हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लाइक टर्म ढूंढ कर, समान पद ढूंढ के बच्चों हम लोग पास पास लिखेंगे। तो ढूंढते हैं बच्चों हम लाइक टर्म समान पद, ठीक है ना। तो बच्चों हम देखते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया 3x2 माइनस 2x2। अब बच्चों हम देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1 y पावर 1, और एक साथ होना चाहिए ये, ठीक है ना।
मिलकर एक्स वाई, सिर्फ एक्स नहीं, सिर्फ वाई नहीं, एक्स वाई, कंप्लीटली एक्स वाई होना चाहिए पूरा। और यहां पर देखेंगे आप लोग, ये भी देखो एक्स वाई, तो ये बच्चों आ गया माइनस का 5xy और बच्चों प्लस का 7xy। ये भी बच्चों लाइक टर्म हो गया, समान पद हो गया, तो हमने पास पास लिख लिया। अब बच्चों देखो कौन बच गया, यहां देखें 3y की पावर 2 प्लस का 3y की पावर 2 प्लस का y की पावर 2। ये बच्चों अब हम यहां पर करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है ना। ये देखो एक संख्या प्लस की है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो बच्चों क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो बच्चों एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो बच्चों मल्टीप्लाई तो कहीं है नहीं ना, मल्टीप्लाई कौन सी कंडीशंस होती हैं, या तो ब्रैकेट कहीं लगा हो, ब्रैकेट कहीं लगा हो तो हम कहेंगे कि भैया यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, और या फिर मल्टीप्लाई ऐसे करके लिखा हो, तब आप कहोगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वरना तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना। और अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जब तुम्हें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई यहां नहीं हो रहा किसी भी तरह से, यहां कहीं भी इस लाइन में कहीं भी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कहीं भी नहीं हो रहा, आपको ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो गुणा नहीं हो रहा, तो बच्चों जोड़ घटाने के नियम हम ये वाले लगाएंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, तो क्या करते हैं बच्चों घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। तो बच्चों 3 में से हमने 2 घटा दिया, तो बच्चों बचा 1 साइन बड़े नंबर का, मतलब कि प्लस का 1x की पावर 2, और वो भी प्लस का बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर फिर घटाएंगे, लाइक टर्म होते हैं, तो बच्चों घटाना और जोड़ना हमें सिर्फ ये जो आगे कांस्टेंट होता है इसी को हमें जोड़ना घटाना होता है। तो बच्चों हम 7 में से क्या करेंगे बच्चों, हम 7xy में से 5xy को घटाएंगे, 7xy में से 5xy घटाएंगे, 7 में से 5 गया बच्चों, बचा 2, और प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, 2xy बच्चों। अब इसी तरह बच्चों यहां देखेंगे, यहां पर y स्क्वायर है ना, ये यहां पर 1 होता है। अब ये यहां पर y स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है, जो अचर है बच्चों, वो 1 है। अब यहां पर इस वाले वाई स्क्वायर के साथ जो बच्चों कांस्टेंट है, अचर है, वो 3 है। इस 3 और इस 1 को हमें ऐड कर देना है, सीधे सीधे दोनों ही प्लस के हो रहे हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे बच्चों प्लस का 3 प्लस का 1, तो प्लस का 4 वाई की पावर 2, प्लस का 4 वाई की पावर 2। अब बच्चों इन तीनों में से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों अब इनको न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। ये आपका हो गया फाइनल एकदम आंसर, ठीक है बच्चों। इसी तरह आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, और मैं इस तरह से कई सारे क्वेश्चन करा ही दूंगा, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, और आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने। आपका तरीका क्या होना चाहिए कि वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले खुद से करें, ठीक है, और फिर देखें बाद में। तो बच्चों खैर उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज की होगी। देखते हैं, आप लोग यहां पे सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, इक्वल का साइन क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में से, इस बीजगणितीय व्यंजक में से ये वाला बीजगणितीय व्यंजक हमें घटाना है, इस बीजगणितीय व्यंजक में से ये वाला बीजगणितीय व्यंजक हमें घटाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2b की पावर 2 माइनस a की पावर 2 प्लस 2a की पावर 1 b की पावर 1 ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको a की पावर 2 माइनस 3ab माइनस 6b की पावर 2 इसको। अब हमने आपसे कहा था कि हमें देखना होगा कि वो जो प्लस का साइन है जो लगा होता है, ठीक है ना, जो होता है लेकिन लगाया नहीं जाता, वो कहां कहां है। तो बच्चों वो एक तो यहां पर है, और एक बच्चों यहां पे, और एक यहां पे। अब बच्चों ये जो बाहर वाला साइन है, इस साइन का हमें अंदर ब्रैकेट के बाहर वाले, जस्ट बाहर वाले, ब्रैकेट के जस्ट बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर हमें सारे साइन में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हमें इसका मल्टीप्लाई यहां करना होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां करना होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसी तरह बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से, तो बच्चों प्लस का 2b की पावर 2, प्लस का गुणा माइनस से, तो बच्चों माइनस आएगा a की पावर 2, प्लस का गुणा प्लस से, तो बच्चों प्लस का 2ab।
अब यहां पर देखो माइनस का गुणा प्लस से, तो देख लें बच्चों, यहां देख लें माइनस का गुणा प्लस से तो माइनस आता है, तो बच्चों माइनस ए की पावर 2, फिर माइनस का गुणा माइनस से, तो देखो बच्चों माइनस का गुणा माइनस से तो बच्चों प्लस आता है, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 3ab, फिर माइनस का गुणा माइनस से, तो देखें बच्चों माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस आता है, तो बच्चों प्लस का 6b की पावर 2। अब बच्चों हमें क्या करना है, लाइक टर्म ढूंढने हैं और पास पास लिख देने, रख देने, लिख देने, रख देने। ठीक है, लाइक टर्म ढूंढते हैं बच्चों अब हम लोग, तो देखते हैं लाइक टर्म समान पद, समान पद, ये देखो बी की इंग्लिश का अल्फाबेट बी पावर 2, और देखो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट बी पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट बी पावर 2, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे 2b की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट बी पावर 2 प्लस 6b की पावर 2। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट ए पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट ए पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट ए पावर 2 माइनस का ए की पावर 2 माइनस का ए की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट कंप्लीटली ए बी, ए और बी दोनों एक साथ चिपके हुए, बीच में कोई साइन नहीं है, ए बी, तो बच्चों हमने लिखा प्लस का 2ab और इधर देखा प्लस का 3ab। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि यहां पर चर जो है ना वो तो a है और अचर बच्चों यहां पे 1 है, यहां पर चर तो a है और अचर बच्चों यहां पर 1 है, बात समझ गए आप लोग। अब हमें जोड़ घटाने करने हैं, तो गुणा तो वैसे भी नहीं हो रहा ना, कहीं भी गुणा दिख रहा है आपको होता हुआ है ही नहीं, ना तो कहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट होगा तब गुणा होगा, ब्रैकेट जब होता है तो गुणा हो रहा होता है, मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट होता है तब मल्टीप्लाई या गुणा होता है। दूसरा फिर या तो तुम्हें ऐसे करके मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा तब मल्टीप्लाई होगा, तो गुणा तो यहां हो नहीं रहा कहीं भी, मल्टीप्लाई तो यहां हो ही नहीं रहा। अब हमें देखना है कि क्या करें, तो अब हम जोड़ घटाने के रूल लगाएंगे, जो जोड़ रहा होगा उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा होगा उसको घटा देंगे। तो बच्चों देखो यहां पर अगर आप देखें कि ये जो 2b स्क्वायर है, 2b की पावर 2 है, ये प्लस का है, तो बच्चों दोनों को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि देख लो बच्चों प्लस प्लस जोड़ते हैं साइन प्लस का लगाते हैं, तो बच्चों हमने 2 और 6 इनको जोड़ दिया, तो ये हो गया 8b की पावर 2, साइन प्लस का लगाते हैं। अब बच्चों यहां पे देखो माइनस माइनस जोड़ते हैं साइन माइनस का लगाते हैं, तो बच्चों ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, बच्चों हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको 1 को और इस 1 को, ठीक है ना। हाँ, क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, तो माइनस का 2a की पावर 2। अब बच्चों यहां पे देखो दोनों ही प्लस के हैं, ठीक है ना, तो हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे साइन प्लस का, तो प्लस का बच्चों 5ab। अब बच्चों ये कोई भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, किस तरह, उसी तरह जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 कुत्ते हैं आपके घर पे और आपके पापा 3 बिल्ली और ले आए, और मैं कहूं कि जोड़ के बताओ कि कितने कुत्ते हो गए। 5 कुत्ते थे, 3 बिल्ली और आ गई, तो जोड़ो और बताओ कि कितने कुत्ते हो गए। तो आप कहोगे कि ये जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ना सेम एनिमल नहीं है। अगर सेम एनिमल आते, कुत्ते के साथ कुत्ते ही अगर आ जाते तो ऐड हो जाता। इसी तरह बच्चों ये तीनों ना सेम नहीं है, सेम टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, इसीलिए बच्चों ये भी ऐड नहीं हो सकते। ठीक है ना, यही इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट है जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम लोग आगे, ये आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। अब बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है और इसके अंदर पद कितने हैं, 1 2 3 4। प्लस माइनस से जो जुदा जुदा हो जाता है वो पूरा एक पद होता है। जैसे ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये ऊपर पद है, पद मतलब टर्म, ये एक पूरा टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म। यहां पर बच्चों 3 टर्म है और यहां पर 1 2 3 4 4 टर्म है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं चतुर्थ पदीय बीजगणितीय व्यंजक, और इसको हम त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं क्या, फोर्थ टर्म का पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको तो हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो अब हमें ये सॉल्व करना है। तो देखते हैं बच्चों हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। तो हमने लिखा किस में से, माइनस का 3y की पावर 2 प्लस 5xy की पावर 2 माइनस 7x की पावर 2 माइनस 9x की पावर 2y, इस में से करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट तो हमें इस में से करना है, और किसको करना है, इसको करना है। लिखते हैं जिसको करना है, 4x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 2y प्लस y की पावर 2, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये हुआ, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि मैंने क्या बताया आपको कि कहां पर प्लस है, जो लिखा नहीं जाता लेकिन है। एक तो यहां पे है बच्चों, और एक बच्चों ये ब्रैकेट के बाहर यहां पे है बच्चों, ठीक है ना, और ये है इक्वल का साइन। अब इस प्लस का मल्टीप्लाई बच्चों यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, और यहां भी करेंगे। यहां क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है बच्चों, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे साइन है अंदर ब्रैकेट हटाने के बाद भी वैसे ही साइन आ जाते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब है कि यहां पर आ जाएगा आप लोगों के सामने बच्चों माइनस 3y की पावर 2 प्लस 5xy की पावर 2 माइनस 7x की पावर 2 माइनस 9x की पावर 2y। यहां बच्चों क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जो भी साइन है ना, तीनों जगह 3 साइन है ना, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये सारे साइन बच्चों चेंज हो जाएंगे। और ये प्लस का है तो माइनस का होकर आया, 4x स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का 4x की पावर 2, और ये है बच्चों माइनस का 5x की पावर 2y, तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 5x की पावर 2y। ये बच्चों प्लस का y की पावर 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का y की पावर 2। इस तरह से बच्चों ये हुआ। अब हमें क्या करना है, यहां पर वही काम हमारा कि हमें लाइक टर्म ढूंढने हैं, समान पद ढूंढने हैं। समान पद कौन से होते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होनी चाहिए, वो समान पद होते हैं। तो इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर हमें देखना है, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर। जैसे मैंने यहां पर देखा -3y की पावर 2, एक तो इंग्लिश का अल्फाबेट y देखो और पावर 2 देखो, तो यहां पर तो x और y है, तो ये तो नहीं हुआ, ये सिर्फ x है, x y है, x है, x y दोनों है, y सिर्फ y, सिर्फ y यहां है, तो ये हुआ। और बच्चों ये हुआ, ये हुए दोनों कैसे, समान पद हो गए, लाइक टर्म हो गए। तो हमने लिख दिया माइनस का 3y की पावर 2 माइनस के y की पावर 2। अब बच्चों हमें और ढूंढ रहे हैं कि और कौन है। तो बच्चों देखो, ये देखें, ये x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। देखते हैं बच्चों x की पावर 1 और y की पावर 2, तो कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो। तो यहां देखो x की पावर 2 y की पावर 1 अपोजिट है बिल्कुल, x की पावर 1 x की पावर यहां 2 है, यहां भी x की पावर 2 है। तो बच्चों इसके जैसा तो मुझे फिर कोई नजर नहीं आ रहा, 5x की पावर 1 y की पावर 2, इसके जैसा कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, ये माइनस का 7x की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, तो ये हो गया बच्चों -7x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, ये दोनों बच्चों हुए लाइक टर्म। अब बच्चों ये देखो, ये जो बचे हुए हैं ना, ये x की पावर 2 y की पावर 1, ये, और ये बचा हुआ है x की पावर 2 y की पावर 1, ये बच्चों बिल्कुल लाइक टर्म है दोनों, ठीक है ना, समान पद है, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम है और पावर भी सेम है, x की पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 1 बच्चों y की पावर 1, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों माइनस का 9x की पावर 2 y की पावर 1 प्लस का 5x की पावर 2 y की पावर 1 बच्चों, ठीक है। अब हमें जोड़ घटाने हैं, जोड़ने और घटाने हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, दोनों ही माइनस के, यहां पर ये जो चर है ना, चर, इस चर के साथ यहां पर अचर 1 है,
ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस जोड़ देते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का, तो ये माइनस का 4y⁴। अब बच्चों यहां पर एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमको क्या करना है, हमको करना है बच्चों यहां सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सॉरी, इसके जैसा कोई है ही नहीं, सॉरी बच्चों, इसके जैसा कोई नहीं है, तो हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते। प्लस 5xy⁴, इसके जैसा कोई है नहीं, ठीक है ना, इसके जैसा कोई है नहीं। अब ये ग्रीन वाले जो है ना बच्चों, ये लाइक टर्म है, ये जो ग्रीन वाले हैं दोनों, ये लाइक टर्म है, और दोनों माइनस के, और माइनस माइनस के हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, ऐड कर देते हैं, तो बच्चों हो गया ये 11x⁴। अब बच्चों यहां पर देखते हैं हम लोग, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा ये है तो हमने साइन लगा दिया माइनस का, ठीक है। 9 में से 5 गए बच्चों, 4 बचे, तो ये हमने लिख दिया 4x⁴ y⁴। अब बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब बच्चों यहां कोई भी लाइक टर्म नहीं है बच्चों, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो बच्चों आपकी समझ में आया होगा, समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा, और आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और मैं अब आपके सामने लेके आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये आया हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं कह रहा था अभी आपसे। तो बच्चों इसको करते हैं हम लोग। क्या है हमारे सामने, तरीका है कि इक्वल का साइन 3m⁴ प्लस 4, इसमें से तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से करना है, वो लिखते हैं। अब किसको करना है, इसको 6m⁴ प्लस 4m⁴ प्लस 7m−3, इसको। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि हमें कोष्टक लगाने होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यह पता चले कि हम इस पूरे में से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि हम सब्ट्रैक्ट, इसमें से हम सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ब्रैकेट का मीनिंग ये हुआ कि हम इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, बीजगणितीय व्यंजक को, या बहुपद भी कह सकते हैं, वो मैं सब बता चुका हूं आपको, ठीक है ना, कि हम इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीनिंग ये हुआ यहां पर ब्रैकेट का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाने हैं हमें, तो सबको समझा ही चुके हैं बच्चों। 3m⁴ प्लस 4, यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां ब्रैकेट के बाहर प्लस है, और यहां बच्चों ये सारे साइन चेंज होके आएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ब्रैकेट हटाते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो, और ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट हटाओगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट हटाना है आपको, तो फिर सारे ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, प्लस का है ना ये, माइनस का 6m⁴, ये माइनस का बच्चों प्लस का हो जाएगा 4m⁴, ये प्लस का बच्चों माइनस का हो जाएगा 7m, माइनस का बच्चों ये प्लस का हो जाएगा 3। अब बच्चों देखते हैं, चलते हैं आगे। लाइक टर्म समान पद हमें ढूंढने हैं, लाइक टर्म समान पद हमको ढूंढने हैं। तो हमने लिखा 3m⁴ माइनस 6m⁴, लाइक टर्म हो गए। इंग्लिश का अल्फाबेट m, इंग्लिश का अल्फाबेट m, देखो इंग्लिश का अल्फाबेट m और इंग्लिश का अल्फाबेट m, और पावर बच्चों 3, दोनों सेम हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों कांस्टेंट, ये हमारे सामने जो 4 आया है ना, ये कांस्टेंट है, प्लस का 4 है। और देखो कहीं कांस्टेंट हो, सिर्फ अचर हो, सिर्फ अचर, चर हो ही ना, तो देखो बच्चों ये रहा, ये और ये, तो ये हो गया प्लस का 3। हाँ, अब देखते हैं बच्चों कि क्या कोई और भी है लाइक टर्म समान पद। तो बच्चों हम आए प्लस के 4m⁴ के पास, तो इसके जैसा हमें कोई नहीं दिख रहा जिसके, और m तो है, लेकिन हमने बताया ना इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर दोनों सेम होना चाहिए, तो यहां दोनों सेम कहां हुआ, फिर यहां तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, अब पावर तो है ही नहीं। इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर दोनों सेम हो ऐसा तो कहीं मिल नहीं रहा ना, m हो और पावर 2 हो कहीं है, m हो और पावर 2 हो कहीं है, सिर्फ ये अकेला है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा बच्चों जब हम इसे देखते हैं
इसको माइनस का 7m, तो बच्चों माइनस का 7m इसके जैसा भी कोई और नहीं है, क्योंकि यहां पर m की पावर 1 है, m की पावर 1 और कहीं है ही नहीं पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर बच्चों हम देख रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन उसका लगा दो जो नंबर बड़ा हो। तो बच्चों बड़ा है 6, तो हमने साइन माइनस का लगा दिया, 6 में से 3 गया 3m की पावर 3। यहां पर बच्चों दोनों ही नंबर प्लस के हैं, तो बच्चों हम ऐड कर देंगे, साइन भी प्लस का ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों नंबर प्लस के हैं तो बच्चों हम ऐड कर देंगे और साइन भी प्लस का ही आ जाएगा, तो बच्चों प्लस का हो जाएगा कितना 7। इसके जैसा कोई है नहीं, कोई है नहीं, तो फिर क्या करोगे, फिर तो हम नहीं कर सकते ना। ठीक है, फिर तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। प्लस का 4m की पावर 2 और यहां पर ये है माइनस का 7m। अब बच्चों इसमें कोई और लाइक टर्म है नहीं, कोई समान पद है नहीं। ठीक है ना, अब ये सारे के सारे अनलाइक टर्म है, सारे के सारे असमान पद हैं, इसलिए बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ना समझ में आया होगा। इनकी लगातार कोशिश कीजिए, आप कहीं और से कोई क्वेश्चन ना करके भी इन्हीं क्वेश्चन को अगर बार बार करेंगे अपने आप से, ठीक है ना, दोहराएंगे, एक बार देख के कर लेंगे फिर अपने आप करेंगे, तो बच्चों आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये समझ में आने का मीनिंग फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका ना जो चैप्टर नंबर 2 है वो इतना मजबूत हो जाएगा और वो 9th भी हो जाएगी, और वो 10th में जो प्रॉब्लम होगी ना अलजेब्रा के अंदर, और 10th में अलजेब्रा है भी ज्यादा, वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, खुश रहिएगा, थैंक यू।